नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो पोर्टफोलियो रिव्यू करने से पहले एक डिस्क्लेमर, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ये जो जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आपका कुछ चेंज करना है अपने पोर्टफोलियो में तो खुद से रिसर्च कर लीजिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो आज के पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। ये टुकलू जी का कमेंट आ रहा है। इनका पोर्टफोलियो में है क्वांट स्मॉल कैप 5000, एक्सिस स्मॉल कैप है 5000, निपॉन स्मॉल कैप है 10,000। बस शॉर्ट एंड स्वीट पोर्टफोलियो है, बस स्मॉल कैप्स और कुछ नहीं है। और इन फंड्स में लमसम करते रहता हूँ, 10% स्टेप अप भी किया हूँ। टाइम होराइजन 15 to 18 साल है, 18 साल तक है। रिटायरमेंट के लिए कौन सा 5 करोड़ चाहिए इनको। तो देख लेते हैं पोर्टफोलियो का कैसे कैसे हिसाब बनता है। तो देख लेते हैं। मैं रूल में डाल दिया एक्सिस स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप 5000, 10,000, 5,000। तो इनका 20,000 का एसआईपी चल रहा है इनका। ठीक है। नंबर ऑफ फंड्स 3 है, जो कि ठीक है। मतलब इससे एक दो 20,000 काफी बड़ा अमाउंट है, कॉर्पस है। दो फंड और भी इंक्रीज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा आपका, लेकिन तीन फंड से भी ठीक है, दिक्कत नहीं है। कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं, लार्ज कैप में देख सकते हैं 12 पकड़ता है और इसको 7 पकड़ 19% है लार्ज कैप में। 45% है इसका मिड कैप में, और 37% है इसका। मोटा मोटा हिसाब बोल रहा हूँ, एकदम परफेक्ट हिसाब नहीं है ये। 37% स्मॉल कैप में, क्योंकि इनका स्मॉल कैप फंड से लिया हुआ है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का परसेंटेज मिड कैप और लार्ज कैप में भी दिया हुआ है। ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टमेंट है इनका। फाइनेंशियल सेक्टर में देख सकते हैं 14% है, कैपिटल गुड्स 13%, सर्विसेज है 9%। इसका फर्स्ट का और थर्ड का डिफरेंस 10% से कम होना नहीं चाहिए। यहाँ पर 10 और 14 मतलब 5% से भी कम है, जो कि बेहतरीन है, काफी अच्छा है। हेल्थ केयर 9.9%, कंज्यूमर स्टेपल्स 7%, कंस्ट्रक्शन 6%, केमिकल्स है 6%। तो वैरायटी काफी अच्छा हुआ है, डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं, कौन से कंपनीज में है, देख सकते हैं। थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ। रिलायंस जियो, बिरला सॉफ्ट, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। ट्यूब इन्वेस्टमेंट बहुत ही अच्छा कंपनी है। ब्लू स्टार, नारायण बहुत अच्छा कंपनी है। कृष्णा इंस्टीट्यूट, एम सी ई आई, के पी आई टी, बीकाजी अच्छा कंपनी है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अच्छा खासा मिड और जायंट कंपनीज का काफी अच्छा मिश्रण है। मिड 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 जितना ज्यादा मिड और स्मॉल कैप्स रहेगा ना एलोकेशन के हिसाब से, मतलब हाई एलोकेशन ज्यादा रहेगा तो ग्रोथ आपका पोर्टफोलियो का ग्रोथ परसेंटेज ज्यादा हो जाता है। जायंट बस दो है जायंट टॉप में, जो कि जरूरी है अपने पोर्टफोलियो का स्टेबिलिटी लाने के लिए। तो बाकी नहीं तो दो छोड़ के बाकी सब देख सकते हैं। मिड या फिर लार्ज है, मिड 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 काफी अच्छा पोर्टफोलियो है ये। ठीक है। नीचे चलते हैं। तो आपका पोर्टफोलियो, आप मैं समझ रहा हूँ कि आप क्योंकि ओनली स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप एक अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर है। ठीक है। अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर के लिए ये पोर्टफोलियो सही है। अगर आप थोड़ा सा भी मॉडरेट या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो ये पोर्टफोलियो काफी डेंजरस हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इस पोर्टफोलियो में जब मार्केट गिरेगा, जब जब बियर मार्केट आएगा, ठीक है, अभी तो बुल मार्केट चल रहा है इसलिए सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा होगा आपको। जब बियर मार्केट आएगा आपका कैपिटल बहुत नीचे आ सकता है, 60 to 70% आपका पोर्टफोलियो नीचे आ सकता है। क्या आप वो देख पाएंगे कि आपका, मान लीजिए आपका प्रॉफिट एक टाइम पे हो गया है 3 लाख रुपए, ये प्रॉफिट का बात कर रहा हूँ मैं, 3 लाख रुपए प्रॉफिट है। मान लीजिए बियर मार्केट में 15 दिन में 3 लाख को घटाकर 20,000 हो गया प्रॉफिट, 2,80,000 का लॉस हो गया। क्या आप वो सहन कर पाएंगे? अगर कर पाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो सही है, रखे रहिए। अगर थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो यहाँ पर एक आप फ्लेक्सी कैप ऐड कर सकते हैं, फ्लेक्सी कैप या फिर एक प्योर मिड कैप ऐड कर सकते हैं। आइडियली फ्लेक्सी कैप को ऐड करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा हल्का परसेंटेज लार्ज कैप का भी एलोकेशन हो जाएगा, मिड कैप का भी एलोकेशन हो जाएगा फ्लेक्सी कैप में। अब पराग पड़े कि एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप कंसीडर कर सकते हैं। अगर आप यही पोर्टफोलियो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो एक बात मैं बोल दूं, निपॉन में यहाँ पे 10,000 लगा हुआ है। निपॉन का एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा हो गया, 50,000 करोड़, 50 के सीआर, 50,000 करोड़ के एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफी हाई रहता है। इसका चर्निंग रेट भी काफी दिक्कत हो जाएगा। मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी ए अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है, उठा के कंपनी बी का शेयर खरीदना पड़ेगा इनको। क्योंकि ये सब स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी बी का इतना सारा शेयर अवेलेबल ही नहीं रहता है, तो इनका फंड मैनेजर को फिर करना होगा, कुछ पैसा बी में डालना होगा, कुछ पैसा सी में डालना होगा, कुछ पैसा डी में डालना होगा।
ठीक है, मान लीजिए डी का परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं है, फिर भी ए से थोड़ा सा बेटर है, इसीलिए डी 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 में डालना होगा इसको। तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है चर्निंग में। नहीं तो सही है। तो मैं जो अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि 10,000 यहाँ पे सबसे एलोकेशन मत कीजिए। 10,000 में से यहाँ पर 5,000 कर दीजिए, और बाकी 5,000 आप क्वांट में या फिर एक्सिस में डाल सकते हैं, या फिर 2,500 यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा के यहाँ पे 5,000 रुपये कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपका पोर्टफोलियो सही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप वैसे ही बोले, अगर आप अल्ट्रा एग्रेसिव इन्वेस्टर नेचर के आदमी है तो आप जरूर रखे रहिए इसके साथ। तो कैलकुलेटर में चलते हैं, 20,000 रुपये आपका करंट इन्वेस्टमेंट है आपका। अगर कंटिन्यू करेंगे इसके हिसाब से तो 22% के हिसाब से मैं पकड़ रहा हूँ, इससे ज्यादा ही मिल सकता है आपको। ठीक है, फिर भी मैं 22% पकड़ रहा हूँ। टाइम पीरियड बोले आप 18 ईयर्स, तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट रहेगा 43 लाख के करीब, और आपका टोटल वैल्यू 5 करोड़ 51 लाख हो जाएगा, जो कि आपका कॉर्पस का टारगेट है 5 करोड़ का। मानना 5 करोड़ हो जाएगा आपका 18 ईयर्स में। अगर आप इसमें भी स्टेप अप ऐसा भी करते हैं जो आप बोले करते हैं, 10% अमाउंट से बढ़ाते हैं पैसा, सो बाकी सब वेरिएबल्स को मैं सेम रखा हूँ, 20,000 और 22% और टाइम पीरियड 18 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं आपका आराम से 8 करोड़ के प्लस आपका कॉर्पस बन सकता है। ठीक है, स्मॉल कैप्स, ओनली स्मॉल कैप्स में क्या दिक्कत है ना पता है? मान लीजिए आप 18 साल बाद पैसा निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मैं दिखा रहा हूँ, 18 ईयर्स बाद, 18 ईयर्स आप कंप्लीट हो गया मान लीजिए, ठीक है। अब पैसा जब विड्रॉ करने वाले, मान लीजिए मार्केट एकदम डाउन चल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे आप? मान लीजिए कुछ पैसा जरूरत है आपको, तो तो आपको बहुत ही मतलब कम अमाउंट में आपको सेल करना पड़ेगा। अगर आपके पास एक फ्लेक्सी कैप रहता है, ठीक है, मान लीजिए आपका कॉर्पस बन चुका है 5 करोड़, 5 करोड़ में से आपको निकालना है 1 करोड़ 18 साल बाद। 1 करोड़ अगर निकालेंगे स्मॉल स्मॉल कैप में, अगर अगर मार्केट एकदम डाउन है, तो आपका बहुत कम पैसे में आपको आपको यूनिट्स बेचना होगा। यहाँ पर काम आता है फ्लेक्सी कैप या फिर लार्ज कैप फंड्स। ठीक है, तो स्मॉल कैप्स के जैसा इतना नीचे नहीं गिरता है फ्लेक्सी और लार्ज कैप। ठीक है, मान लीजिए स्मॉल कैप्स इतना गिर के ऊपर जाता है और ये थोड़ा थोड़ा सा ही गिर के ऊपर जाता है। तो आप यहाँ पर अगर 1 करोड़ का जरूरत है तो आप 1 करोड़ फ्लेक्सी कैप्स में बेच के आप वो 1 करोड़ रुपए निकाल सकते हैं। तो क्या आपका आपका ज्यादा यूनिट्स का लॉस नहीं होगा। अगर स्मॉल कैप्स में बेचते हैं तो ज्यादा आपका लॉस हो जाएगा। तो स्मॉल कैप्स का, ओनली स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में एक ही दिक्कत है, आपको बहुत ही अच्छा प्लानिंग करना होगा आपके एग्जिट का। एग्जिट स्ट्रेटेजी आपका काफी अच्छा प्लानिंग करना होगा। जब भी आपको जरूरत है, 1 या 1.5 साल पहले तक आपको मार्केट को वॉच करना पड़ेगा कि कब मार्केट हाई है। हाई के जब हाई हाई रहता है मार्केट, तब यहाँ पे निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो अब मार्केट नीचे जाए तो अब निकालने में काफी लॉस हो जाएगा आपका। बस यही बोलना चाहता है। नहीं कि नहीं तो आपका पोर्टफोलियो अगर स्ट्रेटेजी मेंटेन करेगा तो आपका पोर्टफोलियो में फॉलो कर सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आपका पोर्टफोलियो शेयर करना चाहते तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, मैं रिव्यू कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।